तो अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। अयोध्या से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर रामलला को लेकर के जानकारी है। चांदी के पालने में रामलला सवार हो गए हैं। सावन के महीने को देखते हुए 21 किलो के चांदी से बने हुए झूले पर विराजमान है रामलला। 498 साल बाद रामलला चांदी के झूले पर विराजमान हुए हैं। यह अयोध्या वासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक पावन क्षण है। और ऐसे में बड़ी खबर अयोध्या से पहुंचा रहे हैं आपको, जहां पर सावन के इस महीने में झूलोत्सव के दौरान रामलला चांदी के झूले में सवार हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 21 किलो चांदी के झूले में सवार हो गए हैं रामलला। तस्वीरें लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इतने सालों बाद ये मौका आया है, तो ये न केवल अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक पावन क्षण है। और ऐसे में तस्वीरें भी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 498 साल बाद रामलला चांदी के झूले पर सवार हुए हैं। और ऐसे में तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सावन महीने की अगर बात की जाए तो इस महीने का अपना ही महत्व है, अपना ही एक खास महत्व है। लेकिन ऐसे में अयोध्या से खबर आज के दिन सभी अयोध्या वासियों और उसके साथ देशवासियों के लिए तस्वीरें लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर अयोध्या से, जहां पर 21 किलो के चांदी से बने झूले पर रामलला विराजमान हुए हैं। 498 सालों बाद ये अवसर आया है। तो ये तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं अयोध्या से आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर चांदी के पालने में रामलला को आप देख सकते हैं। 498 साल बाद ये मौका आया है। आज अयोध्या वासियों की झोली में ये मौका गिरा है। बेहद ही खुशी का पल है अयोध्या वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, जब 498 साल बाद रामलला चांदी के झूले पर सवार हुए हैं, विराजमान हुए हैं। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने के महत्व को देखते हुए आज का ये दिन बेहद ही खास है, न केवल अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। अयोध्या से बड़ी जानकारी के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार बनी हुई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं आप तक। श्रावण शुक्ल तृतीय से पूर्णिमा तक इस झूले में वो सवार रहेंगे। और अयोध्या में झूलोत्सव मनाया जा रहा है, जहां पर चांदी के पालने में रामलला को रखा जाएगा। और इसके साथ ही 498 सालों बाद ये अवसर अयोध्या वासियों को मिला है, जहां पर 498 साल बाद अब रामलला चांदी के झूले पर सवार हुए हैं, विराजमान हुए हैं। 21 किलो चांदी से ये झूला बना हुआ है। तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं महंत राजू दास जी। उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महंत जी हमारे चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद संगीता जी। महंत जी आप सुन पा रहे हैं? जी 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 सुन रहे हैं संगीता जी। जी, जिस तरीके से आज अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे देश के लिए आज बहुत ही पावन क्षण है, इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो पूरे देश को शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा। और जिस प्रकार से विगत 500 वर्ष से हम लोग इस उत्सव को हमारे जो रामलला हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं, नहीं मना पा रहे थे, उस उत्सव को पुजारी नहीं मना पा रहे थे। इस बार हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, अब उसी कड़ी में देखिए कि 21 किलो चांदी पे भगवान सिंहासन पे उस पालने में, क्योंकि लल्ला हमारे सबसे बाल स्वरूप में वहाँ भगवान है, तो इसके नाते हम लोगों में अपार उत्साह है, खुशी है कि भगवान इस बार जो सावन का झूला है उस जो है वो पालने में भगवान को झुलाया जाएगा। हम लोगों में अपार प्रसन्नता है, खुशी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, पूरे विश्व में जो कोरोना है समाप्त हो। पूरे देश में जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी को कोरोना से लड़ने की क्षमता मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। जी महंत जी, आज जैसे कि आपने बताया इस
पावन क्षण के बारे में, लेकिन झूलोत्सव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसकी क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ खास बात है इसकी, वो दर्शकों से जरूर साझा कीजिए। नहीं, पूरे जो ये श्रावण ये कल से हम लोग के यहाँ शुरुआत हो गया और 15 दिन तक यह अयोध्या के विभिन्न प्रमुख मंदिरों में जो हमारे भगवान को जिसकी जिस प्रकार व्यवस्था है, जिस प्रकार क्षमता है, उस प्रकार से भगवान का 15 दिन गान बजान करके भगवान का उत्सव हम लोग मनाते हैं, प्रसन्नता मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। भगवान को बहुत भाव से, भक्ति भाव से उनको जो झुलाते हैं, उनके सामने गाते हैं और भक्ति का ये 15 दिन जो है एक प्रवाह अयोध्या में चलेगी। और मैं देखता हूँ कि इस बार कोरोना के नाते हम लोगों ने भक्तों से अपील किया है वो ना आए, नहीं तो 15 दिन तक बहुत भीड़ होती है और भक्त आते हैं भगवान को इस दिव्य स्वरूप का दर्शन और पूजन करते हैं और उनके सारे कष्ट, सारे बाधा दूर होते हैं। जी महंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।